8. चारों तरफ गुप्त अंधेरा था और आज की यह रात एक सन्नाटे में गुम थी, जहां चारों तरफ एक अजीब सी चुप्पी थी। चलती हवा, भौंकते कुत्ते सब इस वक्त मौन हो चुके थे। कब्रों के बीच से गुजरते हुए वेदा आगे बढ़ते जा रहे थे और उनके ठीक पीछे पीछे इंस्पेक्टर दीप भी आ रहे थे, जिन्होंने शर्त रखी थी भूत देखने की। कब्रिस्तान काफी बड़ा था और वेदा उसका सेंटर पॉइंट ढूंढ रहे थे। दीप के बढ़ते कदम एकदम से रुके। वेदा, और कितनी देर चलना होगा? कहीं तो मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा ना? जिस पर वेदा पलटते हुए कहते हैं, हर चीज का एक केंद्रीय बिंदु होता है और वहीं से एक अच्छा संतुलन बनता है, क्योंकि आप उसके बीचों बीच होते हो। इसलिए मैं अभी इस कब्रिस्तान का केंद्रीय बिंदु ढूंढ रहा हूं। आप बिना चिंता के बस मेरे पीछे पीछे आते रहिए। थोड़ी और तलाश के बाद वेदा को आखिरकार कब्रिस्तान का वो सेंटर पॉइंट मिल गया, जिससे थोड़ी ही दूर पर एक गूलर का सूखा सा पेड़ लगा हुआ था। हाँ, ये रही वो जगह। अब मैं जैसा जैसा आपको बोलूं, आपको वैसा वैसा करना है। मैं यहां पर एक सुरक्षा घेरा बनाऊंगा और हम दोनों को उसी घेरे के अंदर रहना है, वरना वो आत्माएं हम पर हावी हो जाएंगी। यहां पर मेरा मकसद आपको बस आत्माएं दिखाना है, इसलिए आत्माएं दिखाने के बाद मैं इसे जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा, ठीक है? दीप बेमन बस हां में हां मिलाते रहे। वेदा ने जमीन में 4 लोहे की कील गाड़कर एक चौकोर घेरा बनाया। अच्छा हुआ मैंने ये विधि सीख ली थी। चलो, आज मेरे काम भी आ गई। मन ही मन सोचते हुए वेदा दीप को उसके अंदर आने को कहते हैं। वेदा ने दीप को उनका हाथ पकड़ने को कहा और आंखें बंद करने के लिए कहा। पर यह सब क्यों और इसे क्या होगा? दीप ने थोड़ा सा डरते हुए पूछा, जिस पर वेदा कहते हैं, मेरी बात पर भरोसा रखो, बस आंखें बंद करो और मेरा हाथ पकड़े रखो। जब तक मैं आंखें खोलने को ना कहूं, अपनी आंखें मत खोलना। दीप ठीक ऐसा ही करते हैं। उन दोनों ने अपनी आंखें बंद करी और वेदा ने मंत्र जप शुरू किया। कंपय मम भक्त्या गृहाणार्घ्यं नमोस्तु। कुछ ही देर बाद उन दोनों को काफी भारी महसूस होने लगा। ऐसा लगने लगा कि आसपास एक अजीब सी मनुष्यत है जो बढ़ती जा रही है। दूर से आवाजें आने लगी, लोगों के चिल्लाने की और भागकर उनके पास आने की। दीप, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। दीप इस वक्त डरे हुए थे, पर उन्होंने अपनी आंखें खोली और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। दिल की धड़कन तेज हुई और सांसें फूलने लगी। वो अपने सामने ढेर सारी आत्माओं को देख पा रहे थे। किसी का सर कटा हुआ था तो किसी का हाथ, कोई हवा में उड़ रहा था तो कोई जमीन पर अजीब तरह से रेंग रहा था। वहीं गूलर के उस सूखे पेड़ पर 2 औरत उल्टे लटकी हुई थी। दीप ये देखकर एकदम से डर गए। यार वेदा, ये सब क्या है? मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, मैं मान गया तुम्हारी बात को, सच में भूत होते हैं, पर बस करो, मैं इसे और नहीं देखना चाहता। वेदा हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने दीप को वापस से अपनी आंखें बंद करने को कहा। और जैसे ही वो मंत्र जप करने वाले थे कि उतनी देर में ना जाने कहां से ढेर सारे कुत्ते भागते हुए आए। ये देखकर दीप का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सारे कुत्ते उन्हें देखकर भौंक रहे थे। तभी वहां पर जितनी आत्माएं थी सब डर कर भागने लगी, जैसे कुछ आ रहा है, कुछ ऐसा जिसके आगमन की ललकार ही उन आत्माओं के अंदर दहशत भर रही थी।
कुत्ते चुप हो गए और एक बड़ा काले रंग का कुत्ता उनके सामने आया और गुर्राने लगा। दीप, तुम डरो मत, हम जब तक इस घेरे में हैं हमें कुछ भी नहीं होगा, तुम मुझ पर। इतना बोल वेदा एकदम से चुप हो गए, क्योंकि उन्हें एक ऐसी ताकत का अनुभव हुआ जो उनके दिल को कंपाने लगी। तेज कदम एक अंधेरे कोने से उनकी ओर आने लगे। जो लोहे की कील वेदा ने जमीन पर गाड़कर एक घेरा बनाया था, वो सारी कीलें टूटकर दूर गिर गईं और वो घेरा टूट गया। दीप, अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूं अपनी आंखें मत खोलना। कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी आंखें बंद रखनी है, वेदा ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। दीप ने डरकर अपनी आंखें बंद करी, क्योंकि उन्हें भी एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वेदा 2 कदम आगे बढ़ते हैं और अपनी बाजुएं ऊपर करते हैं, जिस पर उनका वो सफेद पंख का टैटू चमकने लगता है। उस अंधेरे से आती वो डरावनी छवि और अच्छे से दिखने लगी थी। उसके भारी कदमों की रफ्तार एकदम से बढ़ी। वो सारे कुत्ते पीछे हो गए और वो छवि एकदम से वेदा की आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वेदा का दिल धक्क से होकर रह गया। वेदा अपने सामने एक ऐसी शक्ति को अनुभव कर पा रहे थे जो ना तो इस दुनिया की लग रही थी और ना ही उस दुनिया की। वो शक्ति जितनी शैतानी थी उतनी ही दैविक थी, और जितनी शांत थी उतनी ही गुस्सैल। वेदा के पैर कांपने लगे, क्योंकि अब तक वो इस ताकत के बस एक अंश से सामना कर रहे थे, पर आज वो पूर्ण रूप से उनके सामने आई थी। काले रंग का शरीर, 4 हाथ, जिसमें से एक में नर खोपड़ी थी जिसमें खून भरा हुआ था, एक में तेज धारदार तलवार, एक में कटा हुआ सर और दूसरे में एक काले रंग की किताब। और जो तलवार उसने पकड़ी हुई थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इसी तलवार से सूरज पर वार किया गया था। आंखें पूरी लाल और सर पर एक मुकुट था। वो देखने में बहुत डरावना लग रहा था। वो 2 कदम आगे बढ़ा और बोला, वेदांत, ये तो अच्छा हुआ जो तुमने खुद एक ऐसा रास्ता बना दिया जिससे मैं तुमसे सीधा बात कर सकता हूं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं या मेरे ये सेवक तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। जो मेरा काम था मैंने पूरा कर दिया, उन 4 को मार दिया, और बस अब मुझे इस आदमी को मारना है जिसने मेरी बात का अनादर किया। लाल आंखों में और लाली चढ़ गई। उसने अपनी तलवार ऊपर करी और दीप की ओर बढ़ा कि एकदम से वेदा बोले, नहीं रुको, इसे कुछ मत करना। इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। यह हमारी इस दुनिया और उस दुनिया से अनजान है। आप इसे जाने दो और क्षमा कर दो। आपका जो कार्य था वो तो हो गया ना, तो आप इसकी जान को बख्श दो। ये बस अपना कर्म कर रहा है। वेदा की यह बात सुनकर वो एकदम से रुका और बोला, ठीक है वेदांत, तुम कह रहे हो इसलिए जाने दे रहा हूं, वरना अब तक इसका सर इसके धड़ से अलग कर दिया होता। खैर, मेरे यहां आने का मकसद कुछ और भी है। मेरे मालिक ने मुझे जो काम दिया था वो मैंने पूर्ण कर दिया है। जैसे ही मैं जाने वाला था उन्होंने एक और काम भिजवा दिया, और उस काम में तुम्हारा जिक्र है। वेदा ये सुनकर एकदम से चौंक गए। उनकी ये सब बातें दीप सुन नहीं पा रहे थे। उन्हें बस बहती हवा में कुछ सरसराहट की आवाज आ रही थी, और जैसा वेदा ने कहा था वो बस अपनी आंखें बंद किए हुए खड़े थे। आसपास क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मेरा नाम? पर क्यों? और आपके मालिक कौन है? वेदा ने पूछा, जिस पर वो वेदा के और करीब आए और बोले, मैं मेरे मालिक का नाम नहीं ले सकता, पर वो ना जाने क्यों आपको बुला रहे हैं।
उनका कहना है कि जिस चीज की तलाश में आप हो वो चीज उनके पास है और तुम्हारा उनसे मिलना बेहद जरूरी है। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आता। ठीक है, मैं उनसे मिल लूंगा, पर वो मुझे मिलेंगे कहां पर? वो बनारस के एक शमशान में रहते हैं, पर तुम्हारे मंदिर पहुंचते ही वो तुम्हारे मंदिर के सामने आ जाएंगे तुमसे मिलने के लिए। और जब वो आएंगे तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जितना जल्दी हो सके वेदांत, उनसे मिलो। जिस पर वेदा हाँ में जवाब देते हैं और वो ताकत वहां से चली जाती है। जाने के बाद वहां से चले जाते हैं, पर वो बड़ा काले रंग का कुत्ता वहां से जाता नहीं है और एकटक वेदा की ओर देखता रहता है। वो वेदा की ओर बढ़ने लगा। वेदा डरने लगे, पर वो वेदा को देखकर अपनी पूंछ हिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे वेदा पसंद आ गए हैं। वो वेदा के पास आया और बैठकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। वेदा डरते डरते उसको सहलाते हैं। तब वेदा को महसूस होता है कि इसके अंदर काफी ताकत है। पर इस वक्त वो कुत्ता काफी प्यारा लग रहा था, पर इसी प्यारे कुत्ते ने उन 3 लोगों को मारा था। वो डरकर अपना हाथ पीछे करते हैं कि तभी दूर से एक आवाज आती है, जल्दी आओ, हमें जाना है। जिस पर वो काला कुत्ता वहां से भागकर एक अंधेरे कोने में चला जाता है। वेदा मंत्र का जप करते हैं और वापस से सब कुछ सामान्य हो जाता है। वेदा ने दीप को अपनी आंखें खोलने को कहा। दीप अपनी आंखें खोलते हैं। यहां वहां देखते हैं तो सब कुछ ठीक हो चुका था। दीप ने जैसे ही देखा उसने अपने घुटने टेक दिए। वेदा, मुझे माफ कर दो, तुम सच कह रहे थे। ये सब चीजें देखकर मैं मान गया कि सच में ये शक्तियां होती हैं। और वेदा, मेरी बीवी और मेरी बेटी कैसी है? क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिली? और क्या अभी भी वो मेरे साथ हैं? जिस पर वेदा दीप को खड़ा करते हुए कहते हैं, हाँ दीप, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही थे और अभी भी हैं, पर अब उनकी मुक्ति का समय आ चुका है। मैं उन्हें मुक्त करा दूंगा, तुम चिंता मत करो। और तुम ये मेरा राज किसी को बताना मत। बाकी वो 3 मौत थे जिसमें गले का मांस गायब था, वो उस काले कुत्ते ने किया था। और आखिरी खून तलवार से एक शक्ति ने किया था जिसका नाम मुझे नहीं पता, पर हाँ, वो बहुत खतरनाक है। दीप सोच में पड़ गए। तुम चिंता मत करो, मैं उस शख्स को ढूंढ दूंगा जिसने ये सब करवाया है, पर अभी के लिए मुझे जरूरी काम से बनारस जाना होगा और वहीं पर मैं तुम्हारी बीवी और बच्ची ऋचा को भी मुक्ति दिलवाऊंगा। और हाँ दीप, उनका कहना है कि तुम इस बोझ में मत रहो कि तुम्हारी वजह से उनकी जान गई है। वो दोनों तुम्हें ऐसे दुखी और परेशान नहीं देख सकते। दीप की आंखों से आंसू गिरने लगे। वेदा ने अपने दियों में दीप की पत्नी और उसकी बेटी की आत्मा को समाहित किया और वहां से निकल गए। आर्यन और राजन को उन्होंने अपने घर जाने को कहा, क्योंकि जिस मिशन के लिए वो आए थे वो फेल हो चुका था। वो सूरज की जान को बचा नहीं पाए थे। अब वेदा को बनारस जाकर उन ताकतों के मालिक से मिलना था और ये जानना था कि वो कौन है। उन्हें बस ये डर लग रहा था कि उसका संबंध देवा से ना हो, क्योंकि अभी वो देवा का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। और जो ताकतें थी, अगर वो देवा की गुलाम थी तो उनकी जान भी शायद खतरे में थी।